नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालिया तनाव है, जैसा कि कुछ स्रोतों में सामने आया है। जी। और ये जो दस्तावेज हैं ये दिखाते हैं कि स्थिति काफी गंभीर है और दोनों तरफ से बयानबाजी भी तेज हो रही है। हाँ, बिल्कुल, ये स्रोत एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए थोड़ा खोलकर देखते हैं इन दस्तावेजों को, समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं। मतलब किस तरह की धमकियां हैं, भारत ने क्या कहा, और क्या इस तनाव के बीच भी बातचीत की कोई गुंजाइश दिखती है। तो सूत्रों के हिसाब से शुरुआत हुई पाकिस्तान के कुछ सैन्य अधिकारियों की चेतावनियों से। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इनमें काफी गंभीर बातें हैं, जैसे भारत के जो आर्थिक केंद्र हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं, यहाँ तक कि पानी के जो अहम ढांचे हैं उन पर गहरे हमलों का जिक्र है। सीधा सीधा गहरे हमलों का, जी। और साथ ही वो परमाणु क्षमता का भी इशारा किया गया है, घुमा फिरा कर ही सही। मतलब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक तरह से। बिल्कुल, ये बयानबाजी के स्तर से काफी ऊपर की बात है। ये दिखाता है कि तनाव कितना बढ़ गया है, जैसा दस्तावेज बता रहे हैं। तो फिर भारत ने इस पर जाहिर है कुछ कहा होगा। क्या प्रतिक्रिया रही भारत की, स्रोतों में क्या है? हाँ बिल्कुल, भारत ने इसे हल्के में नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इन बयानों की कड़ी निंदा की है, इसे परमाणु ब्लैकमेल तक कहा है और पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति बताया है। अच्छा, गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति। जी, तो ये दिखाता है कि भारत इन चेतावनियों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। मतलब इसे सिर्फ बयान मानकर नजरअंदाज नहीं कर रहा। ये तो वाकई गंभीर मोड़ है। एक तरफ इतनी सीधी चेतावनी, दूसरी तरफ भारत का इतना सख्त जवाब। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और बात भी है जो थोड़ी अलग है ना? बिल्कुल, और यही पर मामला और पेचीदा हो जाता है। कैसे? देखिए, एक तरफ इतनी तलखी है, इतना तनाव है, लेकिन इसी बीच यही स्रोत बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक अलग ही संकेत आया है। वो क्या? वो है सिंधु जल संधि को मतलब पूरी तरह से बहाल करने की अपील। सिंधु जल संधि? ये तो दशकों पुरानी संधि है पानी के बंटवारे की। हाँ, वही जो इतने सालों से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक अहम जरिया रही है। तो एक तरफ ये हमले की धमकियां और दूसरी तरफ संधि बहाली की बात। ये तो विरोधाभास हुआ ना? हाँ, और अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये विरोधाभास ही सबसे अहम है। एक तरफ आपको सैन्य आक्रामकता का इशारा दिखता है और दूसरी तरफ एक स्थापित संधि के जरिए बातचीत का दरवाजा खुला रखने की कोशिश, या शायद खोलने की कोशिश। तो इसका क्या मतलब निकाले? इससे ये पता चलता है कि जमीनी हकीकत शायद कितनी उलझी हुई है, जहां टकराव और सहयोग दोनों की संभावनाएं एक साथ दिख रही हैं। क्या ये कोई रणनीति हो सकती है? हो सकता है। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि ये शायद पाकिस्तान की कोई सोची समझी रणनीति हो। मतलब एक ही वक्त में दबाव भी बनाओ और कूटनीति का रास्ता भी खुला रखो। तो कुल मिला के अगर हम इन स्रोतों को देखें तो तनाव तो पक्का बढ़ा है। हाँ, वो तो साफ है। गंभीर धमकियां भी दी गई हैं, भारत का रुख भी बहुत सख्त है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही सिंधु जल संधि के रूप में कूटनीति की एक बहुत पतली सी उम्मीद, या कहें एक डोर दिखती है। निश्चित रूप से ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं, टकराव का बढ़ता खतरा और बातचीत की एक बहुत धुंधली सी संभावना। ये दोनों चीजें एक साथ हैं। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इतने तीखे शब्दों और सैन्य धमकियों के शोर के बीच भी इस तरह के जो कूटनीतिक संकेत होते हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है, भले ही वो कितने विरोधाभासी क्यों न लगें। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो दोहरी स्थिति दिख रही है स्रोतों में, मतलब एक तरफ परमाणु हमले तक की धमकी है और दूसरी तरफ जल संधि बहाली की अपील, ये पाकिस्तान के अंदर जो सत्ता के समीकरण हैं उनके बारे में क्या बताता है, या फिर भारत को लेकर उनकी रणनीति में कोई बदलाव आ रहा है? इस पर विचार करना जरूरी है।